अस्सलाम गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर अ डिलेड वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई। आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी फैमिली मैटर्स में, तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी। इसकी वजह से ना जिम जा पा रहा था और ना ही वीडियोस बना पा रहा था। आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इनबॉक्स में आपका भाई अवेलेबल था। काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्यूरीज भेजी, काफ़ी सवाल किए कि यूरोप, वही मुझसे ज़्यादातर लोग जो है वो सवाल करते हैं कि हम लोग यूरोप किस तरह आ सकते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं, इटली कैसे आ सकते हैं, पोर्चुगल कैसे जा सकते हैं। बिकॉज मेरी वीडियो कुछ उसी टाइप से बन रही है। और थर्ड सवाल जो उनका अक्सर आता है मुझे काफ़ी लोगों से, वो आता है रोमेनिया के बारे में। तो आज बात करते हैं रोमेनिया के बारे में। लेट मी जस्ट टेल यू कि रोमेनिया इज़ अ कंट्री जिसके बॉर्डर्स जो है वो समवेयर अराउंड रशियन साइड पे वो लगता है। और इट्स अ यूरोपियन कंट्री, लेकिन वो शेंजन कंट्री नहीं है। यूरोपियन है, शेंजन नहीं है। तो आप रोमेनिया का वीज़ा, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रोमेनिया का वीज़ा है और आप इटली आना चाह रहे हैं या जर्मनी आना चाह रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप नहीं आ सकते। लेकिन आजकल पाकिस्तान से ये ट्रेंड चला हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रोमेनिया जा रहे हैं और ऑन वर्क परमिट। रोमेनिया एक वाहिद वाहिद तो नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जो आजकल वर्क परमिट दे रहे हैं, जिसके अंदर जर्मनी भी है। और वो जॉब सीकर्स वीज़ा आपको देता है, आप आएँ जॉब देखें। लेकिन आज पर्टिकुलरली मैं रोमेनिया के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो रोमेनिया का वर्क परमिट लेके रोमेनिया आ रहे हैं। सो कुछ फैक्ट्स बता दूं कि पाकिस्तान रोमेनिया की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो कंपनी होल्डर्स हैं, जो कंपनी ओनर्स हैं, वो जो है रोमेनिया का वर्क परमिट निकाल सकते हैं विद परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जिसकी कॉस्ट जो है वो नॉर्मली 200 यूरो लगती है, पाकिस्तानी तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये। और वो कॉस्ट के अंदर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, जो भी कंपनी के ओनर्स हैं वो अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं और वहाँ से अपने लोग जो है वो बुलवा सकते हैं ऑन वर्क वीज़ा, वर्क परमिट फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश टू रोमेनिया से। तो आजकल काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे एजेंट जो है वो माफिया के अंदर घुस गई है। उसकी असल कॉस्ट जो है वो वीज़े की वो 200 यूरो है। लेट मी टेल यू दिस। और पाकिस्तान में क्या रेट है, एक भाई ने मुझे बताया कि तकरीबन 13 लाख रुपए में उसका रोमेनिया का वीज़ा लगा है। सो जस्ट इमेजिन हमारे पाकिस्तानी भाई एक दूसरे को लूटने के लिए कितने तैयार रहते हैं। भाइयों, अगर सस्ता वीज़ा लग रहा है तो क्यों इतना महंगा बेच रहे हो? एक ही बंदे से सारी कमाई कर लेंगे। तो ये तो खैर बहुत ही एक मुश्किल टास्क है ये समझाना लोगों को कि भाई ऐसा ना करो, और अगर कर भी रहे हो तो कौन सा मेरी बात सुन कोई फ़र्क पड़ जाएगा। बट दिस इज़ द एक्चुअल कॉस्ट। 200 यूरो का वीज़ा होता है और तकरीबन पाकिस्तान में 12 या 13 लाख रुपए की इसकी कॉस्टिंग है। 12-13 लाख रुपए वो वीज़े बिक रहे हैं और उसके ऊपर लोग रोमेनिया आ रहे हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप रोमेनिया आ गए और आपके जहन में ये है कि 13 लाख रुपए देकर हमने वीज़ा ले लिया और हम अगली फ्लाइट पकड़ के वहाँ से इटली चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, या कहीं और यूरोप में किसी और पोर्चुगल चले जाएंगे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको उस कंट्री में एंटर होने के लिए वहाँ का वीज़ा चाहिए होगा। जस्ट बिकॉज कि आप शेंजन का वीज़ा लेके नहीं आए, आप एक यूरोपियन स्टेट का वीज़ा लेकर आए। तो आप रोमेनिया आएंगे, रोमेनिया में काम करेंगे, रोमेनिया में रहेंगे। कभी कभार वो वर्क परमिट जो आपको निकलता है वो फेक होता है, मतलब आप आ जाते हैं उस पर लेकिन वहाँ पे जॉब शॉप नहीं होती, आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है, जॉब ढूंढनी पड़ती है। कभी जॉब मिलती है, कभी नहीं मिलती। और रोमेनिया के हालात एज कम्पेयर टू इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल थोड़े से और बदले हैं। तो भाइयों, ज़रा अकल के नाखुन लें। और आप अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अक्सर तो मुझे ये भी सुनने में आ रहा था कि आज़रबाईजान का वीज़ा लगवा के वो आज़रबाईजान का वीज़ा लगवाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि ये यूरोप है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आने से पहले या भी किसी के पास भी आप बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें, गूगल मैप पे देख लें रोमेनिया किधर है। वहाँ से आप इटली इस तरह नहीं आ सकते। वहाँ पे इटली आने के लिए या बाकी दूसरे कंट्रीज में आने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। सो ज़रा दिमाग से। रोमेनिया के बारे में आज की वीडियो थी। रोमेनिया आपने, आई होप आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इनबॉक्स में आ जाएं, भाई आपके सवालों के जवाब देगा। लेकिन प्लीज़ ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप यूरोप आना चाहते हैं और वर्क परमिट ढूंढना चाहते हैं तो आजकल जर्मनी के भी वर्क परमिट लग रहे हैं। जर्मनी में एक वीज़ा होता है जिसको कहते हैं जॉब सीकर्स वीज़ा। वो तकरीबन 6 महीने का आपको वर्क परमिट दिया जाता है। आप वहाँ पे जर्मनी का वीज़ा ले सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो प्लीज़
किसी के कहने में मत आए, थोड़ा सा अपना रिसर्च करें। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इटली आना चाहते हैं तो फिर किसी शेंजन कंट्री को टारगेट करें, ना कि किसी रोमेनिया टाइप कंट्रीज़ को, क्योंकि रोमेनिया के हालात वैसे ही बहुत पतले हैं। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान से हालात बुरे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। रोमेनिया में भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉस्ट उसकी बता दी कि 200 यूरो का भी वीज़ा होता है, और जो आपको 12 या 13 लाख रुपए का पड़ता है। तो भाई 12-13 लाख रुपए अगर लगाने हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री करके सीधे तरीके से शेंजन कंट्री आ जाओ। यहाँ पे स्कोप भी है। थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है, 1-2 साल 3 साल थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद योर लाइफ गेट्स सेटल्ड। मेरा एक्सीडेंट हो गया अभी कुछ अर्से पहले, वरना मेरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई थी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी भी नए मुल्क में आते हैं तो परेशान नहीं हुआ करें, घबराया नहीं करें, और ऑलवेज ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम द पाकिस्तानी। जो आपको सही लगते हैं उनसे आप मदद लें, उनसे बात करें। और आपको जो पाकिस्तानी समझ में नहीं आता उनसे बात ना करें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, सारे लोग बुरे भी नहीं होते। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना, इनबॉक्स आ जाओ, भाई हाजिर। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। चाओ।